हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉमर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड को इन डिटेल अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, स्कोप और इंडस्ट्री। ऑलरेडी ये क्लास नंबर 2 है। अब अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ कॉमर्स एंड बिजनेस के बीच का जो डिफरेंस मैंने कवर करवाया है वो आप पहले एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवाया है बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे आई बटन में जाके या फिर प्ले लिस्ट में जाके, जहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है इंट्रोडक्शन टू द कॉमर्स, उसकी प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हियर एन ओवरव्यू ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लासीफाई करती है बिजनेस को। तो फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है इसे। तो प्राइमरी सेक्टर कौन से होंगे? इट इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसा नहीं मानना है कि प्राइमरी सेक्टर में तो सिर्फ एग्रीकल्चर आता होगा। यहाँ पे माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री भी आ जाती है, जैसे कि ये सब चीज़ें, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर हो जाती है। फिर सेकेंडरी सेक्टर कौन से होंगे? इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, finished product. This sector is transferred from the raw material obtained from the primary sector into the goods that can be used for or the consume. तो वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर से हमने जो चीज़ें ली है एज ए रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, वो फिनिश गुड तक वो चीज़ें बनेगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो गए, तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर में कंसिडर होते हैं। ठीक है, फिर टर्शरी सेक्टर, जहाँ पे इन्वॉल्व सर्विस रादर देन गुड्स, यहाँ पे मेनली सर्विस सेक्टर आ जाएंगे। दिस सेक्टर इंक्लूड द एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सर्विस टू द कंज्यूमर और अदर बिजनेस, जहाँ पे रिटेल, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड IT सर्विस, ये सब चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिव सेक्टर एंड सेकंड है ऑनरशिप बेस बिजनेस ऑनरशिप क्लासिफिकेशन भी करा जाता है, जहाँ पे फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, कोऑपरेशंस मतलब कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर, ये भी होता है। तो फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बिजनेस ऑन एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल, तो नाम से पता चल रहा है जहाँ पे एक ही बंदा काम कर रहा है, जैसे कि फ्रीलांसर हो गए, स्मॉल शॉप्स हो गए, लोकल सर्विस हो गए, जहाँ पे वो फुल कंट्रोल होता है उनका डिसीजन पे एंड प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर पार्टनरशिप है जहाँ पे ऑन बाय 2 और मोर इंडिविजुअल हु शेयर प्रॉफिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी, तो वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और अपना प्रॉफिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटीज को शेयर करते हैं, जैसे कि लॉ फर्म हो गई, अकाउंटिंग फर्म हो गई, मेडिकल प्रैक्टिसेस हो गई। फिर कॉर्पोरेशन या कंपनी में जहाँ पे लीगल एंटिटी है पूरी एक है, जहाँ पे सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर विथ स्टेक होल्डर्स हु ओन द स्टॉक। Cooperation have limited liability and can raise capital through the sale of the share, जहाँ पे लार्ज कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड कोका कोला, ये सब एग्जांपल है एक बड़ी कंपनी के। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑनर अलग है और ऑनरशिप अलग है, ऑनर अलग है और कंपनी अलग है। मतलब ऑनर इंडिविजुअली ऑनर कुछ भी कर रहा है तो उसका इफेक्ट कंपनी में नहीं आएगा। ठीक है, वो कोई फ्रॉड अगर इंडिविजुअली कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी में नहीं लगेगा। फिर कोऑपरेटिव्स, जहाँ पे बिजनेस ऑन एंड ऑपरेटेड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर द कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स, टिपिकली एम एट बेनिफिटिंग द मेंबर रादर देन जनरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, एक दूसरे का बेनिफिट वहाँ पे सोच रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग का मेन मोटो नहीं होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन हो गया, क्रेडिट यूनियंस हो गए, मतलब थोड़े छोटा एक ऐसा ग्रुप इकट्ठा होता है, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हर महीने देता है, और जब कोई एक बंदे को पैसे की ज़रूरत होगी, मतलब हर वहाँ पे 5 लोग हैं तो हर महीने 100 रुपये इकट्ठा करते हैं, और अगर 2-4 महीनों में थोड़ी अच्छी अमाउंट इकट्ठा हो गई और उनमें से किसी एक को पैसों की ज़रूरत है तो उस ग्रुप में से वो ले सकता है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग में क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस। तो इंडस्ट्री से क्या समझते हैं हम? जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन कन्वर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में कवर होती है, जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन की मेनली बात होगी। फिर ट्रेड, जहाँ पे द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ट्रेड एक्टिविटीज़ कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ रिटेल, मतलब डायरेक्ट कस्टमर से बात करेंगे हम, डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेंगे, एंड होलसेल मतलब बल्क में होगा, जहाँ पे एग्जांपल में होलसेल ट्रेड हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, सुपरमार्केट या ई-कॉमर्स भी ट्रेड में इंक्लूड होता है।
फिर सर्विस में जहाँ पे दिस बिजनेस प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट दैट डू नॉट रिजल्ट इन ऑनरशिप ऑफ फिजिकल गुड्स, जहाँ पे कंसल्टिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें सर्विस में इंक्लूड होती है। फिर साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस, तो स्मॉल स्केल बिजनेस भी होते हैं, मीडियम एंड लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल में कौन से आएगी, जहाँ पे स्मॉल लोकल स्टोर्स हो गए, इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जहाँ पे उनका टिपिकली फ्यूअर एम्प्लॉय होंगे, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनकी होगी। मीडियम में क्या होगा, थोड़ी लार्ज होगी, लार्ज मार्केट प्रेजेंस होगी उनकी, रीजनल बिजनेस या मिड साइज बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग होंगे जो मीडियम स्केल बिजनेस रन करते होंगे। फिर लार्ज स्केल में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे नेशनल या ग्लोबल स्केल लेवल के उनका बिजनेस होगा, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए या लार्ज रिटेल चेन उनकी होगी। फिर प्रॉफिट ओरिएंटेशन में जहाँ पे क्लासीफाई करेंगे तो प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस भी हो गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो गए। तो प्रॉफिट में मेन उसका गोल क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, जैसे कि रिटेल स्टोर हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, जैसे चैरिटीज़ है, फाउंडेशन है, एनजीओ है, ठीक है। तो उनका मेन एम क्या होगा, सोशल वेलफेयर करना, ना कि वहाँ के मेंबर को प्रॉफिट अर्न करने से कोई लेना देना नहीं होगा। मेन एम उनका क्या होगा कि सोशल वेलफेयर करना। इन समरी में क्या समझ रहे हैं हम कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंक्लूड द अर्निंग प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। तो मेन ऑब्जेक्टिव वही है बिजनेस का। एंड बिजनेस को अगर क्लासिफाई करें हम तो वो किस में कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में करा, फिर ऑनरशिप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनर, कॉपरेशन, एक्टिविटीज़ के टाइप में करा तो इंडस्ट्री हो गई, ट्रेड हो गया, बिजनेस स्केल के उनमें करा तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, एंड प्रॉफिट ओरिएंटेशन में करा तो प्रॉफिट बेस एंड नॉन प्रॉफिट बेस, ठीक है। तो ऐसे ही हमने करा। फिर इच क्लासिफिकेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स वे टू बिजनेस एंड ऑपरेट इन द इकोनॉमी, मतलब अपने अपने क्लासिफिकेशन का अपना ही कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। टाइप्स ऑफ ट्रेड, तो कौन कौन से टाइप्स में ट्रेड को हमने डिफाइन करा है। तो फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड, मतलब क्या, डोमेस्टिक ट्रेड, जहाँ पे हम विद इन अ कंट्री की बात करेंगे। Internal trade refer to the buying and selling of goods and services within a single country. It involves the transaction between buyer and seller located within the same nation. जहाँ पे होलसेल ट्रेड हो गया एंड रिटेल ट्रेड हो गया। होलसेल ट्रेड में क्या होगा, लार्ज क्वांटिटीज़ होगी, यूजुअली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन करेंगे और उनको सेल करना है रिटेलर्स को। और दिस गुड आर टिपिकली नॉट सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। एग्जाम्पल जैसे कि बल्क क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्शन लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और द क्लोथिंग टू द रिटेल स्टोर। फिर रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, जहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे कंज्यूमर के साथ, जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो अपने शॉप पे चीज़ें रखते हैं। और एंड रिटेल ट्रेड कैन हैपन इन फिजिकल स्टोर होंगी उनकी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट सेल्स मेथड भी वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर ऑनलाइन की बात करें तो अमेज़न हो गया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात करें तो, एंड क्लोथिंग बुटीक्स हो गए, ये सब ग्रोसरी स्टोर हो गए। फिर की फीचर्स क्या है इंटरनल ट्रेड के, तो ट्रांजेक्शन अकर विद इन द सेम कंट्री है, फिर लैंग्वेज, करेंसी, लीगल सिस्टम सब सेम है, एंड लेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लॉजिस्टिक कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन का क्या ये, अगर मुंबई से गुजरात जाना है या फिर गुजरात से मुंबई आना है तो मतलब एक चेक पोस्ट उनका ही वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना है, मतलब बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। फिर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ पे लागू होगी। तो गुड्स एंड सर्विस देर आर अनअवेलेबल और एक्सपेंसिव डोमेस्टिकली, जो ऐसी चीज़ों का ही हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब क्या, कि हम परचेस कर रहे हैं गुड्स या सर्विस को फ्रॉम द अदर कंट्री, जैसे कि कंपनी इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द चाइना और कंट्री इंपोर्टेड ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं बनती उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ठीक है। हम इंडिया में बोलेंगे परचेस और बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो हम बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे फॉरेन मार्केट से हम कुछ चीज़ें परचेस कर रहे हैं। अरे एक्सपोर्ट में क्या होगा, जो चीज़ें हमारे यहाँ पे बन रही है और बाहर नहीं बन रही तो हम उसको सेल कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट, जहाँ पे कंट्री एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक कॉफ़ी और टी ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो हमारे यहाँ से कॉफ़ी जा रही है, टी जा रही है, तो वो ग्लोबल मार्केट में हमारे लिए क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। और एक्सपोर्ट से क्या होगा, कंट्री में इकोनॉमी का फ्लो
फॉरेन करेंसी का फ्लो होगा। की फीचर्स क्या है इसके, ट्रांजेक्शन अकर बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्योंकि डिफरेंट करेंसीज है, रेगुलेशन, टैरिफ, कल्चरल डिफरेंस है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लाइक शिपिंग, कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब इन्वॉल्व होगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर थर्ड टाइप है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, जहाँ पे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो एक्सटर्नल ट्रेड्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग सब टाइप बेस्ड ऑन द फ्लो, जहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट ट्रेड की बात करें कि परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, एंड जहाँ पे मशीनरी और रॉ मटेरियल्स हो गए। एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होगा, दिस इन्वॉल्व द सेलिंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और द फॉरेन मार्केट, एक्सपोर्टिंग वाइन, टेक्सटाइल और दी सॉफ्टवेयर, तो ये एक्सपोर्टिंग में होगा। एक और यहाँ पे एक नया वर्ड है इंटरपोर्ट, जहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व द इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड री एक्सपोर्टिंग टू द अनदर कंट्री। जैसे कि अगर मैंने कुछ चीज़ें चाइना से ऑर्डर करी, ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट करा और वो चीज़ इंडिया में आई और इंडिया से मैंने वापस से उसको, जस्ट एग्जांपल, मैंने बांग्लादेश भेज दिया, ठीक है, तो वो मेरे लिए मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरपोर्ट, मतलब एक कंट्री से इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री को फारस से री एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर एंड द शिप टू द अनदर साउथ एशियन कंट्री। फिर बार्टर ट्रेड भी हो गया, जहाँ पे बार्टर में क्या होगा कि मनी विदाउट यूजिंग मनी, डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का विदाउट द मीडियम ऑफ द मनी, ठीक है। वहाँ पे फार्मर, जैसे कि एग्जांपल कर रहे हैं, तो फार्मर क्या कर रहे हैं कि उनको अगर कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब हम बोलते हैं ना कि राइस के बदले में गेहूँ ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बार्टर, मतलब मेरे पास अगर 5 किलो गेहूँ है और मैं उस दूसरे फार्मर के पास 5 किलो राइस है, तो दोनों ने एक्सचेंज ऑफ मीडियम क्या रखा है, वो कमोडिटी रखा है कि हाँ, मैंने वीट को एक्सचेंज करा, तुमने राइस को एक्सचेंज करा, और पैसों की वहाँ में कोई लेन देन नहीं हो रही। की फीचर्स क्या है, नो करेंसी इन्वॉल्व, ट्रेड अकर्स बेस्ड ऑन द म्यूचुअल नीड हो गई, एंड वैल्यू जो एक्सचेंज हो रही है वो पार्टी एग्री करेंगे, ठीक है। इट कैन बी लिमिटिंग बिकॉज इट्स रिक्वायर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। ऐसा हो गया ना कि कोइंसिडेंस होना चाहिए कि मुझे भी वीट की ज़रूरत है और उसके पास राइस है, लेकिन मुझे अगर राइस चाहिए ही नहीं, तो फिर वो मैं उस बार्टर ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फिर रिटेल ट्रेड हो गया, जहाँ पे रिटेल ट्रेड रेफर टू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़, जहाँ पे सेल डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं रिटेलर में, जहाँ पे दो चीज़ें कौन सी है, फिजिकल रिटेल भी हो सकता है एंड ऑनलाइन भी हो सकता है। फिजिकल में क्या होगा कि हमारे आसपास जो नेबरहुड में फार्मेसी है, क्लोथ स्टोर दिख रहे हैं छोटे बड़े, वो फिजिकल रिटेल में आ जाएंगे। सुपर मार्केट्स हो गए, मॉल्स हो गए, लोकल शॉप्स हो गए, वो सब। जबकि ऑनलाइन ई कॉमर्स में क्या होगा, अमेज़ोन, ईबे, इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हो गई जो सेल आउट करती है, वो सब चीज़ें रिटेल ट्रेड में आ जाएंगी। फिर होलसेल ट्रेड, जहाँ पे होलसेल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द बल्क और रिटेल, तो वही है, स्मॉलर क्वांटिटीज़ में रिटेलर को वो सेल करते हैं और बल्क में खुद बनाते, प्रोड्यूस करते हैं। फिर ट्रेड थ्रू द एजेंट और द ब्रोकर्स, जहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स फैसिलिटिंग प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस और द स्टॉक ब्रोकर फैसिलिटिंग सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ठीक है। स्पेशली ये रियल एस्टेट बिजनेस में होता है, जहाँ पे एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे एजेंट को कमीशन मिलता है, कुछ चीज़ें जो बायर एंड सेलर के बीच में वो एक यूजर ट्रांजेक्शन करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। फिर काउंटर ट्रेड हो गया, काउंटर ट्रेड रेफर टू द टाइप ऑफ ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस रादर देन मनी। ये बार्टर सिस्टम जैसा ही है। दिस ऑफ ट्रेड इज ऑफन यूज व्हेन देयर आर अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन और इकोनॉमिक सैंक्शन, ठीक है। काउंटर ट्रेड भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जो रिस्ट्रिक्टेड हो। कंट्री एग्री टू ट्रेड वीट फॉर द मशीनरी और द टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस हो तो वहाँ पे मनी अगर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो मैंने बोला कि आप मुझे 100 किलो या 1000 किलो वीट भेजना है, उसके बदले में मैं आपको ये थोड़ी नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी आपको भेज रहा हूँ, तो ये ऐसा भी काउंटर ट्रेड में होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर ट्रेड बाय ऑक्शन, जहाँ पे इट इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस वेयर पोटेंशियल बायर बिड फॉर द प्रोडक्ट एंड द हायर बिडर विन। एग्जाम्पल जैसे आर्ट ऑक्शन हो गए, लाइव स्टॉक ऑक्शंस हो गए, गवर्नमेंट ऑक्शंस हो गए ऑफ सीज गुड्स, ठीक है। जैसे कि लोन, बैंक में से लोन ली और बैंक ने लोन नहीं भरी, ठीक है, तो वो सीज कर लेते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्शन हो जाता है, तो वो भी एक पार्टी है बिजनेस का। In summary, trade can be categorized into various types including internal and external.
और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमने मीनिंग समझा, इंटरपोर्ट क्या होता है, बार्टर ट्रेड क्या होता है, रिटेलर और होलसेलर के बारे में भी हमने देखा, जहाँ पे ट्रेड एजेंट के बारे में जाना कि वो उसके बदले कमीशन लेता है। काउंटर ट्रेड को भी देखा जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ट्रेड बाय ऑक्शन भी देखा जहाँ पे गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी सीज कर देती है, उसको ऑक्शन में लगाती है। फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सिलरी टू ट्रेड आल्सो नॉन एज एंसिलरी सर्विस रेफर टू द वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज सर्विस और इंस्टीट्यूशन दैट फैसिलिटेट एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड करने में हेल्प करती है वो सभी चीज़ें। जैसे दिस ऑक्सिलरी हेल्प इन ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, एंश्योरिंग दैट ट्रेड कैन बी कंडक्टिंग स्मूथली एंड इफेक्टिवली। गुड्स एंड सर्विस की जो चीज़ें हैं विदाउट एनी बैरियर ख़त्म हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी से ख़त्म हो जाए, वो ऑक्सिलरी ट्रेड दिखती है। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ना हो, मतलब रोड, रेलवे, हाईवे ये सब चीज़ें ना हो तो, शिप्स, फेरीज, बोट ये ना हो तो, एयरक्राफ्ट सर्विस ना हो तो, पाइपलाइन वगैरह ना हो फॉर लिक्विड एंड गैस के लिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ऑक्सिलरी ट्रेड में आएगी, जो कंट्री डोमेस्टिक ट्रेड भी हो सकती है एंड फॉरेन ट्रेड भी हो सकता है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, अगर ये सब चीज़ें ना हो, कॉमर्शियल बैंक ना हो, जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज सर्विस ना हो हमारे पास, ट्रेड क्रिएशन, जहाँ पे जब भी शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट फैसिलिटी हमें चाहिए कि जब बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं होगी तो लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे पेमेंट विल मेड फॉर द सेलर वंस स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेड, तो यहाँ पे गारंटर की तरह भी काम करता है, जहाँ स्पेशली ये नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पे होता है। जहाँ पे दो लोग अगर अननोन लोग मिल रहे हैं तो कंडीशन बैंक अपने मतलब लॉयल कस्टमर के लिए वो स्टैंड लेगी कि मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरा कस्टमर अगर पे नहीं करेगा तो उसके बदले मैं आपको पे कर दूंगा, तो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस हो गई, जहाँ पे कन्वर्ट होगी करेंसीज फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन, तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आ जाएंगी। फिर है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी एक कॉमर्स के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मरीन इंश्योरेंस है, जहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे गुड्स एंड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ड्यूरिंग द सी ट्रांसपोर्टेशन। कार्गो इंश्योरेंस है स्पेशली ड्यूरिंग द रोड, रेल और एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड क्रेडिट इंश्योरेंस है जहाँ पे स्पेशली अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द बायर। तो ये भी बहुत बड़ा अनसर्टेन सिचुएशन के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, जहाँ पे हमें गुड्स का डैमेज होने का चांसेस है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर नॉन पेमेंट के दौरान चोरी हो सकती है। इंश्योरेंस हेल्प करेगा, मैनेज करेगा रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। फिर वेयर हाउस सर्विस, ठीक है, हमने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन सभी चीज़ें हर बार ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बिक जाए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में स्टोर प्रॉपरली करने के लिए भी वेयर हाउसिंग सर्विस होती है। पब्लिक वेयर हाउस सर्विस भी है, जहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनीज अवेलेबल फॉर रेंट पे वो आपको कुछ वेयर हाउसिंग करने को देती है, मतलब आप अपना चीज़ें स्टोर वहाँ पे कर सकते हो। प्राइवेट वेयर हाउसिंग भी है एंड कोल्ड स्टोरेज भी है, जहाँ पे स्पेशली कहाँ पे यूज़ होती है, पेरिशेबल गुड्स हो गए जो जल्दी ख़राब हो जाती है, फूड है, फार्मास्यूटिकल्स चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कोल्ड स्टोरेज में आ जाएंगी। फिर पैकेजिंग सर्विस है, जहाँ पे पैकिंग मटेरियल, बॉक्स, क्रिएटिंग पैलेट्स, बबल रैपर, ये सब चीज़ें हैं जो पैकिंग में हेल्प करेगी, ठीक है, गुड्स प्रोटेक्टेड रहे, ट्रांजिशन मतलब ट्रांसिट के दौरान वो ख़राब ना हो जाए। या तो फिर अल्सो प्रमोशन करेंगी अपने ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, इस तरह से भी पैकिंग करते हैं ना, इससे क्या होगा, मिनिमम डैमेज हो प्रोडक्ट को। लेबलिंग हो गया, इसमें ही आ जाएगा सच, और उसका ओरिजिन क्या है, प्राइस कितनी है, मतलब अगर कोई दवाई की हम चीज़ें देखें, अगर डब्बी देख रहे हैं तो उस पर सब चीज़ें पीछे लिखी होती है ना कि मेड इन इंडिया है, उसकी प्राइस कितनी है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, कैसे वो बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई है, वो सब चीज़ें लेबलिंग में आएगी। फिर कम्युनिकेशन भी, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन भी ऑक्सिलरी ट्रेड में आएगा। टेलीफोन सर्विस है, फैक्स है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, जहाँ पे नेगोशिएशन, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब की बात होगी, मार्केटिंग की बात होगी। फिर मैसेजिंग सर्विस है, जहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स हमें बार बार मिलता रहेगा। कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्मेशन का फ्लो मिलता रहे, अगर कोई इश्यू हो रहा है तो उसको भी रिजॉल्व हम टाइम टू टाइम कर ले। फिर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, जहाँ में एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गई, बार बार हमें यूट्यूब पे, रील्स पे एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, वो पब्लिक रिलेशन हो गए, जहाँ पे हमें इमेज एंड गुडविल को मेंटेन करके चलना है। मार्केट रिसर्च हो गए, जहाँ पे टारगेट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कस्टमर हमें सबसे ज़्यादा लॉयल्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हमें एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के थ्रू हम फाइंड करेंगे कस्टमर को, उनके डिमांड को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
फिर कस्टम्स एंड क्लियरिंग एजेंट्स, जहाँ पे कस्टम ब्रोकर्स हो गए, जहाँ पे हैंडल पेपर वर्क, टैरिफ ड्यूटीज़ फॉर द गुड्स क्रॉसिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट्स हो गए जो प्रोवाइड करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, एंड क्लियरिंग एजेंट्स हो गए जो हमें क्लियरेंस के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आ जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान हमें वो प्रोसीजर में हेल्प करते हैं। फिर लीगल सर्विस हो गए, ट्रेड लॉयर्स हो गए जो स्पेशलाइज़र है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो हमें एग्रीमेंट करके दे रहा है बायर एंड सेलर के बीच। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है जो हम पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इन सब के लिए हेल्प करेंगे। तो ये भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड में जो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली दोनों ही अवेलेबल है। फिर स्टॉक एक्सचेंज भी है, जहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी हमें हेल्प कर रहा है। कमोडिटी एक्सचेंज हो गए जहाँ पे मेटल, ग्रेन्स एंड ऑयल आर ट्रेडेड। तो ये भी फाइनेंस एक ऑक्सिलरी ट्रेड है, जहाँ पे रोल ऑफ राइजिंग कैपिटल फॉर बिजनेस एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉरेन फॉरवर्डिंग सर्विस, तो फ्रेट सर्विस पे है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ऑफ द गुड्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है जहाँ पे मैनेज करेगा वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन सर्विस। ठीक है, तो किस तरह से हमने सप्लाई चेन मेंटेन करके रखनी है वो हमें हेल्प करेगा बिटवीन द डिफरेंट डेस्टिनेशन, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में हमें फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस देखने को मिलेंगी, जहाँ पे शिप हो गई, हैंडलिंग लॉजिस्टिक हो गए, एंश्योर टाइमली डिलीवरी किस तरह से करनी है, वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। फिर ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करेगा बिजनेस में कि हम किस तरह से अपना कनेक्शन बना सकते हैं। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफाई एसोसिएशन है जो हमें एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा एक ग्रुप बना के देगा, जहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, वो हमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।